डबल तादाद आपको दिखाई दे रही है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बाबा साहब का जो सपना है भारत को बौद्ध में बनाने का, वो हमें भारत में बौद्ध में बनने का प्रतीक दिखाई दे रहा है। और बुद्धिस्ट सोसाइटी जिस काम को कर रही है और जो पहले से करती आ रही है, आज उसने गति प्रदान की है और भी सारे संगठन जो है भारत को बुद्ध में बनाने के लिए लगे हुए हैं। बौद्ध धर्म धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक दिन ऐसा होगा जो संसार में सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म होगा। एक समय था कि जब स्वर्णिम काल जिसे कहा जाता था वो बौद्ध धर्म ही भारत में था और धीरे धीरे वो विलुप्त हुआ। अब लोगों की वापसी जो अभी भी थोड़े से संकुचित हैं, आने के लिए सोच रहे हैं, उनको आपका क्या संदेश है? देखिए, जो वो लोग भूखा होता है और जो पेट उसका भर जाता है तो वो सोचता नहीं है, सिर्फ अपने खाने की सोचता है। और जब आदमी भूखा होता है वो सोचता है। जैसे जैसे आरक्षण मिला, लोगों की नौकरी लग गई, लोगों की कोठियाँ बन गई, लोगों ने सूट पहनने शुरू कर दिए, टाई लगानी शुरू कर दी, तो वो लोग बाबा साहब को भूल गए। अगर वो बाबा साहब को याद रखते तो आज भारत कभी का बौद्ध में हो जाता, कभी का बौद्ध में हो जाता। तो उन लोगों से यही कहना है कि केवल जो हम सूट पहन रहे हैं, जो हम टाई लगा रहे हैं, जो आज ये इतने बड़े बड़े मकानों में हम आप लोग रह रहे हैं, ये सारा जो है ये बाबा साहब की देन है। और अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज ये ऐसा नहीं होता। तो हम लोगों को सबको सोचना चाहिए कि बाबा साहब को तो हम याद तो कर लेते हैं, नाम तो हम बाबा साहब का ले लेते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा है वो हम उसका पालन नहीं करते। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और मिशन जय भीम के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है, आने वाले समय को आप किस तरीके से परिवर्तित होते हुए देख सकते हैं? देखिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी का इतिहास रहा है, जब भी कोई बाबा साहब के मिशन की बात करता है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उसके साथ होती है। आज राजेंद्रपाल गौतम जी एक अच्छा काम कर रहे हैं और उस काम से हम बिल्कुल खुश हैं और इसलिए भारत को बौद्ध में बनाने या बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहा है, भारत बढ़ रहा है, तो इसलिए हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और ऐसा समय आएगा कि जो भारत है वो बुद्ध में बनेगा और बुद्धिस्ट होंगे सारे लोग। 2025 में जो मिशन जय भीम के द्वारा भारत को बौद्ध में बनाने की बात हुई, तब लगता है कि ये कारवां अब आगे बढ़ेगा और भारत वापस बौद्ध धर्म की ओर बढ़ेगा? देखिए, मैं आज के कार्य की बात कर रहा हूँ, आज के कार्य में हम सफल हैं और प्रयास करेंगे तो आगे भी सफल होंगे। मेरा नाम वीपी सिंह, दिल्ली से राजनगर का निवासी हूँ, भारतीय बौद्ध महासभा का सदस्य हूँ तथा आज इस धम्म दीक्षा दिवस में आया हूँ। उसका आने का एक ही हमारा उद्देश्य है कि इस देश में जो विसंगतियाँ चल रही हैं उनको दूर करने के लिए कैसे ये देश महान हो सके, कैसे ये देश विश्व गुरु बनने के कगार पे आगे बढ़े, उसके लिए बौद्ध धर्म का होना इस देश में बहुत ही नितांत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि ये देश बौद्ध में मिले, समता मूलक समाज बने, जाति विहीन समाज जहां होगा वहीं देश का कल्याण होगा। ये जो आजकल कर रहे हैं, जो लोग देश में जातिवाद अनाचार फैला रहे हैं, उससे देश का भला होने वाला नहीं है। ये देश पहले भी बौद्ध में था, आगे भी बौद्ध में होगा और हमारा आपका पूर्ण विश्वास है कि जब तक ये देश बौद्ध में नहीं होगा हम भी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हमारा उद्देश्य इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आखिरी दम तक करना है। मैं चाहता हूं कि ये देश पूर्णतः आप सबके सहयोग से, यानी कि जो जनता चाहती है, जनता के लिए, यानी कि जनता का अपना स्वराज हो, वो बौद्ध धर्म से ही संभावित हो सकता है। मेरा आपसे यही निवेदन है। मैं तिलक राज बौद्ध सोनीपत हरियाणा से यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैं भारतीय बौद्ध महासभा दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थायी सदस्य हूँ और लगभग हम 22 सालों से इसमें कार्य कर रहे हैं। परम श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर का ये आज जो हमें कारवां नजर आ रहा है, ये भारत को नई पहचान देगा और वो भूले भटके लोग जो हजारों साल से इस देश में गुलामी और अत्याचार की जिंदगी जी रही हैं, यहाँ पर भाईचारा और समानता की शिक्षा मिलेगी जिससे देश नई राह पर चलेगा। ये वो भारत है जो विश्व गुरु होता था, नालंदा और तिक्सला शिक्षा केंद्र हुआ करते थे और जब यहाँ भिक्षु चीवर में किया करते थे। तो आज हमारा निवेदन है कि अगर इस देश को फिर से जगत गुरु बनाना है तो बौद्ध धर्म अपनाना होगा और मानव मानव एक समान बौद्ध धर्म की यही पहचान। इन्हीं शब्दों के आप सबका धन्यवाद। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CS भंडारी जी जो कि आने वाले हैं बाबा साहब के पौत्र राजरत्न अम्बेडकर जी भी, हम उनसे भी बात कराएंगे और आप देखेंगे कि लगातार किस तरीके से अब कारवां बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ये जो देश है वो वापस
बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर होगा और बौद्ध धर्म भी इसका उद्धार कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब राजा तंत्र जी जो कि बाबा साहब के पौत्र हैं वो उन्होंने धम्म दीक्षा ले ली और वो भी यहाँ पर अब मौजूद हो चुके हैं। मानव एक समान, सभी लोगों को 66वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की बहुत सारी ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया और भारत में एक धम्म क्रांति बाबा साहब ने की। आज उस क्रांति को फिर से एक बार जगाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म में घुसपैठ हो रही है। नेता अभिनेता ये बौद्ध बनकर इस देश के असली बौद्धों को उनका जो अधिकार है वो छीनने का काम कर रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री तक अपने आप को विदेशों में जाके बौद्ध बताता है और जो बाबा साहब ने हमें रास्ता बताया है उस रास्ते पर भी कब्जा करने का काम ये कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को आज बाबा साहब ने दिए हुए मार्ग पर चलने की बहुत आवश्यकता है। कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो अंतिम ये भी था कि एक सपना भी था कि पूरा भारत जो है बुद्धमय होना चाहिए। कहीं ना कहीं बीच में ये गैप भी आ गया है। नहीं, देखिए बाबा साहब ने तो भारत बौद्धमय बनाने की पूरी संहिता बनाकर गए हैं। आप देश का संविधान का प्रियम पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि ये संविधान जो है ये पूरी तरह से बुद्धा के संदेश पर, बुद्धा के मैसेज पर, बुद्धा के शिक्षाओं पर, धम्म पर आधारित है। और इसलिए ये लोग इस देश में संविधान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में अगर भाईचारा तैयार हो, इस देश में अगर इक्वलिटी, समानता तैयार हो, तो वो बुद्धा का संदेश है समानता। बाबा साहब के ऊपर एक आरोप किया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच से उन्होंने कॉपी किया है। बाबा साहब कहते हैं मैंने किसी फ्रेंच से नहीं लिया, ये बुद्धा के जीवन से मैंने ये शिक्षा प्राप्त की है। तो ये संविधान पूरी तरह से बुद्धिज्म पर आधारित है, लेकिन ये इस देश को उस संविधान पर चलाना नहीं चाहते। आपको क्या लगता है आज की जिस हिसाब से भारत सरकार की नीति है उस हिसाब से क्या भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से हो पाएगा? जी नहीं, आज आप देखो बुद्धा की कहीं पर बातें नहीं बताई जाती। किसी स्कूल में बुद्धा का सिलेबस नहीं है, किसी टीवी पर बुद्धा की सीरियल नहीं है, कहीं पर भी बुद्धा का नाम यहाँ आज भी नहीं लिया जाता। वहीं पर स्कूलों में वेद पढ़ाए जा रहे हैं, वहीं पर स्कूलों में सावरकर पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से भारत की व्यवस्था है। तो ये बुद्धिज्म के विरोध में है, बुद्धिज्म के विरोधी है। एक आखिरी सवाल है कि आज तमाम देश विजयदशमी के रूप में मना रहा है। आज मिशन जय भीम का पहला चरण है, उस पर क्या कहना है? देखिए, मिशन जय भीम हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, हम सभी लोग एक विचार से प्रेरित हैं। भले संगठन अलग अलग हो, नेता अलग अलग हो, सभी लोग अलग अलग काम कर रहे हो, लेकिन वो सभी महासागर में आकर मिल रहे हैं, बुद्ध के महासागर में आकर मिल रहे हैं। और इसलिए ये एक बहुत अच्छा काम मिशन जय भीम के माध्यम से हो रहा है। और उन्होंने जो पहल की है कि जितने भी भारत में बौद्धों की व्यवस्था है, बौद्धों की संस्था है, बौद्धिस्ट लीडर है, सभी को एक होकर अलग अलग राज्यों में सब काम कर रहे हैं, लेकिन सब मिलेंगे आकर उस महासागर में। तो बहुत अच्छा काम मिशन जय भीम के माध्यम से हो रहा है। ये समय था कि जब बाबा साहब पर हर राज्य में धम्म चल रही है, लेकिन भव्य रूप देना अब हमारी जरूरत है।